भैया मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। गौकर्ण जी बोले धुंधकारी तू प्रेत बना पड़ा है? धुंधकारी बोला हाँ भैया क्या करूं, कितना मेरा सौभाग्य था कि मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, उसके बाद ऐसे ज्ञानी मुझे पिता मिले, तुम्हारे जैसा संस्कारी सद्गुण संपन्न महात्मा मेरा भाई, फिर भी मैंने अपना जीवन बिगाड़ लिया, फिर भी मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया भैया अपने कर्मों के कारण, अपने बुरे कर्मों से। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ भैया मुझे बड़ा कष्ट है इस योनि में, बड़ा दुख है। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। हे मेरे भाई, हे कृपा सिंधु, मुझे इस योनि से मुक्त करा दो, मेरा उद्धार करा दो। गौकर्ण जी बोले भैया मैंने तो तेरे लिए गया में श्राद्ध किया है और फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई, तो अब तू ही बता मैं क्या करूं। धुंधकारी बोला भैया गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे ना भविष्यति। अरे गया में एक श्राद्ध क्या, तुम मेरे लिए सैकड़ों श्राद्ध तर्पण कर दो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि गया के श्राद्ध से तो महाराज छोटे मोटे पापी तरते हैं, मैं तो पापियों का सरदार हूँ, पापियों में शिरोमणि हूँ। भैया मेरी मुक्ति गया श्राद्ध से नहीं हो। गौकर्ण जी बोले तो फिर तू अपने स्थान पर अभी विश्राम कर, मैं कल तेरे लिए कोई व्यवस्था करता हूँ, कोई उपाय ढूंढता हूँ। प्रातः काल सभी नगरवासी आकर श्री गौकर्ण जी को मिले हैं, प्रणाम किया है, सब गांव वाले आकर बैठ गए हैं। गौकर्ण जी ने अब रात्रि की घटना सुनाई और कहा कि धुंधकारी बहुत दुखी है, वो अपनी मुक्ति चाहता है, आप लोग कोई राय दीजिए, कोई सलाह दीजिए, कोई उपाय बताइए उसकी मुक्ति हो जाए। कोई भी कोई उपाय नहीं बता पाया। तो श्री गौकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य नारायण के भक्त हैं, इन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य नारायण की गति को स्तंभित कर दिया। भगवान सूर्य नारायण अपनी जगह पर रुके, ये सभी गांव वालों ने देखा और सूर्य नारायण ने रुककर खड़े होकर गौकर्ण जी से कहा, गौकर्ण यदि तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। गौकर्ण जी यदि तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब गांव वालों ने यह सुना तो सबके सहयोग से आज महात्मा गौकर्ण ने अपने गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का दिव्य अनुष्ठान रखा। और प्रभु प्रेमी जनों ऐसा बताते हैं जहां पर व्यासपीठ बनाई गई थी उसके पास ही एक बांस का वन था, बांस का जंगल था। उसी जंगल का एक बांस वहां व्यासपीठ के पास सूखा बांस खड़ा हुआ था। धुंधकारी प्रेत आया, प्रेत रूप में, हवा रूप में, लेकिन जैसे ही आके बैठा हवा का जोर का झोंका लगा और वो दूर उड़ा चला गया। जब तक लौट के आया तब तक बहुत देर की कथा निकल चुकी थी, और कथा में यदि मन एकाग्र ना हो, ध्यान रखना, तब तक कथा का पूरा लाभ नहीं मिलता। क्या करे, कहां जाए? तो उसी बांस में, उस पोले बांस में यह धुंधकारी प्रवेश कर गया और उसी में बैठकर कथा सुनी है इसने। पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ है, कथा के विश्राम पर ही उस बांस की एक गांठ बड़ी जोर की आवाज के साथ फटी
और इस प्रकार 7 दिन की इस सप्ताह कथा को सुनकर 7 ग्रंथियों को फोड़कर, सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 ग्रंथियों को फोड़कर यह धुंधकारी आज बड़े दिव्य रूप में प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी राम मंडितः, पीतवासा घनश्याम मुकुटि कुंडलान्वितः। दिव्य रूप इस धुंधकारी का हो गया। ध्यान से सुनिए, कानों में मकराकृत कुंडल है, गले में तुलसी की कंठी है, पीतांबर पड़ा हुआ है, बड़ा दिव्य स्वरूप धुंधकारी का। आकर श्री गौकर्ण जी महाराज के चरणों में माथा रख दिया और कहा, भैया आप धन्य हो जो आपने मुझे मुक्त कर दिया। और आज धुंधकारी ने यहाँ पर कुछ बातें कही हैं। प्रभु प्रेमियों, सभी श्रोताजन बड़े ध्यान से समझें। देखिए, ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक होता है पुस्तकीय ज्ञान और एक होता है आनुभविक ज्ञान। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा आनुभविक ज्ञान हजारों गुना श्रेष्ठ होता है। आज धुंधकारी जो बोल रहा है अपना अनुभव बोल रहा है, अपने जीवन का अनुभव बता रहा है। जिन विषयों में, जिन भोगों में, जिस दुनिया में हम फंसे हुए हैं, उसी दुनिया का सताया हुआ, उसी दुनिया से आज अपने आप को मुक्त हुआ व्यक्ति हमें बता रहा है। आज धुंधकारी ने कहा, भैया आप धन्य हो और जी भागवत की कथा धन्य है। सप्ताहोपि तथा धन्यो प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया ये सप्ताह कथा धन्य है जो प्रेत की पीड़ा को भी मिटा देती है। क्योंकि जितनी 84 लाख योनियां हैं, उन सभी योनियों में जितनी तकलीफ होती है, शायद उनसे भी कई गुना ज्यादा तकलीफ प्रेत योनि में होती है। सबसे ज्यादा कष्ट इस जीव को प्रेत योनि में मिलता है। क्योंकि प्रेत का जो मुंह होता है ना, वो होता है ऐसा जैसे सुई का छेद हो, और भूख इतनी लगती है कि सारी दुनिया को खा जाए। सोच लीजिए वो व्यक्ति कैसे रहता होगा। सर्दी लगती है लेकिन सर्दी से खुद को बचा नहीं सकते, गर्मी लगती है लेकिन गर्मी से खुद की रक्षा नहीं कर सकते, और कितने वर्ष, कितने हजार वर्ष तक प्रेत योनि में रहना पड़े, उसका कोई समय भी निश्चित नहीं होता। इसलिए आज जो है प्रेत कह रहा है कि भैया यत प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनिश्यति तदीयर्ष संपुष्टे काये का नाम नित्यता। भैया यत प्रातः संस्कृतम चान्नम, जो अन्न सुबह पकाया जाता है, प्रातः काल हम जो अन्न बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो संध्या तक बासी हो जाता है। सायंकाल तक वो भोजन खाने योग्य नहीं रहता, वो दाल सब्जी खराब हो जाती है। ऐसे उस अनित्य अन्न से, जो अन्न सुबह से शाम तक नहीं चलता, उस अनित्य अन्न से हमारा शरीर चलता है। ऐसा अनित्य अन्न और उस अनित्य अन्न से पुष्ट होने वाला यह हमारा अनित्य शरीर, जिसे हमने नित्य मान लिया है। भैया इस अनित्य शरीर से यदि हमने उस नित्य परमात्मा को नहीं पाया तो हमसे बड़ा नासमझ कोई नहीं हो सकता। हमसे बड़ा नासमझ कौन होगा? अरे इतना बड़ा अवसर हमें ठाकुर जी ने दिया। बहती गंगा में जो हाथ नहीं धोते वो बुद्धिमान नहीं होते। मेरे भगवत प्रेमी जनों, थोड़ा हम ध्यान दें। धुंधकारी कहता है, भैया हम लोग व्यर्थ के कामों में जीवन गुजार देते हैं। ये भागवत धन्य है भैया, ये धन्य है जिसकी वजह से आज हमारा, मेरी प्रेत योनि छूट गई, मेरे सारे दुख मिट गए। मेरे भगवत प्रेमियों विचार करिए, जब यह प्रेत की दुख को मिटा सकती है भागवत की कथा, तो हमारे दुख तो चुटकियों में चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेंगे। इतनी चर्चा हो ही रही थी कि एक दिव्य विमान आया स्वर्ग से, भगवान के धाम से। 4 पार्षद प्रभु के बैठे हैं।
पार्षदों ने आकर पहले गौकर्ण जी को प्रणाम किया और धुंधकारी से कहा, चलिए महाराज। धुंधकारी को जैसे ही भगवान के पार्षद विमान में बिठा के ले जाने लगे, क्या देखते हैं, गौकर्ण जी ने कहा, भैया जरा मेरी भी सुनो। पार्षद बोले, कहिए। अब गौकर्ण जी ने अपने मन की बात कही। अत्रैव वसन्ते श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। भैया जी, यहाँ पर अत्रैव बहवः सन्ति, मेरे हजारों श्रोता हैं, सबने प्रेम से कथा सुनी है, सबके लिए ही आप विमान लाते, अकेले धुंधकारी के लिए क्यों लाए? प्रभु प्रेमियों जरा ध्यान देना, आजकल के लोग भी ये प्रश्न करते हैं, बोले महाराज वही भागवत की कथा है, फिर आज विमान क्यों नहीं आते? तो मेरे भैया जरा ध्यान देना, मैं कल इसी बात को कई बार दोहरा के गया था और आज पुनः फिर उसी अपने कथन की पुष्टि कर रहा हूं। ये वही भागवत है जिन भागवत को सुनकर 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हुआ था, वही भागवत है 7 दिन में धुंधकारी मुक्त हुआ था। फिर आज हमें इसका आभास एहसास क्यों नहीं होता? उसका उत्तर भगवान के पार्षदों ने ही दिया है भागवत में, सभी सुन लें। श्रवणास्य विवेदेना फलभेदोऽत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतम्। महाराज कथा तो सबने सुनी है, लेकिन श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, केवल सुनने के तरीके में अंतर हो जाने से, सुनने की जो विधि है, हमारी माताएं भी ध्यान दें, सुनने के तरीके में अंतर हो जाने से फल में अंतर हो गया। महाराज आपके इस अन्य श्रोताओं ने जो कथा सुनी वो कब? जब कोई काम नहीं है तो चलो भैया थोड़ी देर कथा में बैठे हमें, और थोड़ी देर बैठे भी तो शरीर से यहाँ बैठे और मनी राम जी कलकत्ता घूम रहे हैं, ऐसी कथा सुनने से भी कोई लाभ नहीं। कभी कभी कथा सुनी, थोड़ी बहुत सुनी, और सुनकर जैसे ही कथा का विराम हुआ, विश्राम हुआ, खड़े हुए और पल्ला चढ़ा दिया, लो महाराज अपनी कथा संभालो, हमें नहीं चाहिए, और घर चले गए। जाके इसकी बुराई कर, उसकी बुराई कर, टीवी देखिए कर, वो कर, व्यर्थ के कामों में हम लग जाते हैं, इसलिए हमें कथा का महत्व समझ में नहीं आता। लेकिन यदि वास्तव में आप लोग इसका फर्क देखना चाहते हैं तो नियम से कथा सुन के देखिए एक बार। जो भागवत में विधान बताया है उस तरीके से यदि हम कथा सुने और आज भी विमान न आए तो व्यासपीठ पर कभी न बैठे, इससे बड़ी कोई बात हम नहीं कह सकते। यही हमारे पास बात है, हम व्यासपीठ पर कभी नहीं बैठेंगे यदि आज भी विमान नहीं आए तो। आज भी विमान आएगा, आज भी उद्धार होगा, बशर्ते श्रोता और वक्ता के नियम संयम उसी तरह होने चाहिए जो सुखदेव और राजा परीक्षित के थे, जो गौकर्ण और धुंधकारी के थे। 7 दिन तक निराहार रहकर इस धुंधकारी ने कथा सुनी, बिल्कुल निराहार, जल की बूंद भी नहीं पी। और कथा सुनने के बाद ये नियम होता है कि कथा का हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जो कथा सुनी है शाम को घर जाकर हम एकांत में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और उस कथा की एक पुनरावृत्ति फिर करें, जहां से कथा प्रारंभ हुई थी और जहां पर कथा का विश्राम हुआ, सारी कथा का चिंतन हम करें।
और ऐसे चिंतन करें, हे मेरे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरे जीवन में भी जो कमी आ गई है, जो कमी रह गई है, हे मेरे प्रभु, वह सारी कमी, वह सारी गलतियां, वह प्रमाद, आलस्य बिल्कुल हमारे अंदर से चला जाए और हम विशुद्ध भाव से आपकी दिव्य कथा में आनंद ले सकें। ऐसी प्रार्थना करें, चिंतन करें और अपने जीवन में से उन बुराइयों का हम त्याग करते जाएं जिनका निषेध भागवत में बताया गया है। और भागवत की सप्ताह कथा सुन के उसी प्रकार जीवन जिए जो जीवन का दर्शन भागवत में है। मेरे प्रभु प्रेमियों, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित ही भगवान के धाम से हमारे लिए विमान आएगा। भगवान हमें अपने धाम में जरूर बुलाएंगे, अपने चरणों में स्थान जरूर देंगे, क्योंकि यह भागवत स्वयं भगवान का स्वरूप है और व्यासपीठ से कभी भी कोई ऐसी बात नहीं आती जिसका कोई तात्पर्य ना हो। इसलिए भगवत प्रेमी जनों, दोष हमारे अंदर है, कमी हमें स्वयं में है, भागवत में कोई कमी नहीं है। भागवत तो वही है, केवल हमने अपने नियम संयम कायदा कानून अपने मन के अनुसार बना लिए हैं, इसीलिए हमें पूरा फल नहीं मिलता। मेरे प्रभु प्रेमी जनों, भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज सुनिए, आप पुनः कथा करिए। और जिस प्रकार इस धुंधकारी ने कथा सुनी है, यदि तुम्हारे अन्य श्रोता सुनेंगे तो जरूर भगवान के धाम से सबके लिए विमान आएंगे महाराज। और तुम्हें तो हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री हरि अपने हृदय से लगाकर अपने धाम को ले जाएंगे महाराज। इतना कहकर उस विमान में धुंधकारी बैठ गया है, भगवान के पार्षद बैठ गए हैं। उन तमाम श्रोताओं ने जो है प्रत्यक्ष चमत्कार कथा का देखा। अगले वर्ष उसी मुहूर्त में उसी जगह पर सभी के सहयोग से श्री गौकर्ण जी ने पुनः कथा करी। और इस बार ऐसी दिव्य कथा हुई, जितने भी चांडाल और कुत्ता पर्यंत जितने जीव थे आकर जिन्होंने भी कथा सुनी, भगवत प्रेमी जनों, कथा के विश्राम के समय पर आज भगवान के धाम से अनंत अनंत विमान आए हैं। चाहे वह कुत्ता हो, चाहे वह सुअर हो, जो भी जीव वहां पर था, सब के सब भगवान के धाम को गए हैं। भागवत जी कहती हैं, अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गौलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ सभी अयोध्यावासी उनके धाम को गए, और जिस प्रकार हमारे कन्हैया के साथ उनके सभी प्रेमी भक्त उनके साथ उनके धाम को गए, आज उसी तरह श्री गौकर्ण जी महाराज के साथ भी समस्त वह श्रोता आज भगवत धाम को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने भागवत की यह कथा सुनी है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। मेरे प्रभु प्रेमी जनों, 6वें अध्याय में भागवत कथा को कैसे करवाना चाहिए ये बताया। जिस प्रकार हम अपने बेटा या बिटिया की शादी की तैयारियां करते हैं, उसी प्रकार हमें भागवत कथा की तैयारी करनी चाहिए। यह बड़ा आयोजन है, इसमें धन भी खर्च होता है, इसलिए यदि हम सामर्थ्यवान हैं, परमात्मा ने हमें इतना दिया है, तो हम उसका सदुपयोग करें। और यदि हम इस लायक नहीं हैं, तो हम 10, 20, 30, 50 लोग मिलकर भी ऐसे आयोजन को कराएं। दिव्य स्थान हम चुने जहां पर लोग प्रेम से बैठकर कथा सुन सकें, और प्रेम से हमें भाव से कथा को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए और उस कथा को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। बस इस बात पर ध्यान देना भगवत प्रेमियों, हम लोग कथा सुन के तो जाते हैं,
लेकिन शायद ही कथा में बताई हुई उन बातों को हम अमल में लाते हैं। इसलिए हमारी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि कथा को केवल सुनिए मत, इस कथा का ऐसा पान कर जाइए, अपने हृदय में बिठा लीजिए कि ताकि यहाँ से जाने के बाद भी कथा के बोल, कथा के शब्द हमारे हृदय में गूंजते रहें और हम इसी भागवत दर्शन के अनुसार अपने जीवन को जिएं। तो मेरे भगवत प्रेमी जनों, हमारा कल्याण निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री सनकादिक महात्मा कहते हैं कि नारद जी, आज जैसे ही भागवत की ऐसी दिव्य महिमा का वर्णन किया, उसी समय भगवान के सभी पार्षद वहां पर प्रकट हो गए। जब भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के भक्त बड़ा मगन होकर दिव्य कीर्तन गाने लगे। और जैसे ही कीर्तन गाया भगवत प्रेमियों, तो अब तो हमारे प्रभु भी कहां दूर रह सकते हैं, क्योंकि भगवान का वचन है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त मगन होकर मेरा कीर्तन गाते हैं। मेरे भगवत प्रेमी जनों, एक हमारे देश में बड़े दिव्य संत हुए हैं, संत विनोबा भावे जी महाराज। एक कोई किताब में पढ़ रहा था, उसमें संकीर्तन के बारे में बोलते हैं। बोले, जहां पर प्रभु का संकीर्तन होता हो वो तो दिव्य स्थान है, वो तो दिव्य जगह है। उस स्थान पर जाकर उस संकीर्तन में यदि भाग लेकर संकीर्तन को गाने का, बोलने का यदि हमें सौभाग्य मिल जाए, फिर तो कहना क्या। लेकिन यदि कीर्तन में हम नहीं पहुंच पाए और यदि हमारे कानों तक कीर्तन की ध्वनि आ रही है, आवाज आ रही है, तो उस कीर्तन के साथ भी यदि हम गा लें तो भी महान पुण्य होता है। और यदि इतना भी हम नहीं कर सकते, न तो कीर्तन में पहुंच पाए, न कीर्तन गा पाए, न बोल पाए, तो इतना हम कर लें कि जिस दिशा में कीर्तन हो रहा है उस दिशा में भी यदि हम प्रणाम कर लें तो भी हमारा कल्याण होता है, तो भी हमारा भला होता है। इसलिए मेरे प्रभु प्रेमियों, कलौ केशव कीर्तनात्, कलियुग में प्रधानता भगवान के कीर्तन की है। इसलिए कीर्तन में कभी हमें शर्म संकोच नहीं करना चाहिए। शर्म करनी है, संकोच करना है तो गलत काम का होना चाहिए, बुरे कर्म का होना चाहिए। अरे भगवान के कीर्तन में काहे की शर्म। छोरा छोरी की शादी में बैंड बाजे के आगे कमर मटका के नाचने में कभी शर्म नहीं आती। कथा में ताली बजाने में भी संकोच आता है। ताली बजाऊंगा तो जी बगल के लोग क्या सोचेंगे। अरे भैया, सोचेंगे नहीं, ये भी तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। इसलिए प्रेम और भाव से जैसे ही सनकादिक महात्माओं ने संकीर्तन गाया, नारद जी बीणा पर अपनी स्वर लहरी छेड़ने लगे। प्रहलाद स्थालधारी तरलगत तया चोद्धवः कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षिः स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत्, इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। जो भगवान के पार्षद है प्रहलाद जी महाराज, करताल बजाने लगे। उद्धवः कांस्यधारी, उद्धव जी कांसे बजाने लगे। वीणाधारी सुरर्षि, नारद जी वीणा पर स्वर लहरियां छेड़ने लगे। सनकादिक महात्मा उनका भावार्थ बताने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज भी प्रकट हो गए और वो भी जय हो की ध्वनि करने लगे। जब ऐसे भक्त जहां पर विराजमान हो, उस कीर्तन का तो कहना क्या। आइए इस दिव्य कीर्तन में हम आप सब शामिल हो जाएं।
परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। चाहे श्याम मुरली में टेरत, चाहे श्याम सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा सभी गाए, धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। बजाते हुए प्रेम से शामिल हो जाइए। जंत्र मंत्र यारू वेद तंत्र में, जंत्र मंत्र मंत्र यारू वेद तंत्र में, जंत्र मंत्र वेद तंत्र में, यही कियो निराधार, परम धन श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते, 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 जान सार को सार, परम धन कोटिन रूप धरे नंद नंदन, 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 तो न पायो पार, परम धन विशेष बात सभी श्रोता जन ध्यान से सुने।
देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, जिनमें कहीं भी स्पष्ट रूप से भगवान सुखदेव ने राधा नाम नहीं लिया। केवल 2 जगह आया है, एक जगह आराधिका आया है और एक जगह है अनया राधितो नून। आराधिका शब्द लेकिन राधा नाम नहीं आया। क्यों? सुखदेव जी ने आखिर इस नाम को क्यों छुपाया? पहली बात तो सुखदेव जी राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं और गुरु का नाम मुंह से नहीं लिया जाता, पहला कारण। दूसरा कारण, श्री सुख प्रगट कियो नहीं याते जान सार को सार, यानी कि जिन तो सारों का सार है, इसलिए इस रहस्य को गुप्त करेंगे। एक महात्मा जी से हमारी चर्चा हो रही थी, गौड़ीय संप्रदाय के महात्मा थे। महात्मा जी कह रहे थे, बोले महाराज ये जो राधा नाम है इसको इसीलिए महात्माओं ने छुपा दिया कि आगे आने वाले कलयुग में लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। जिनकी पात्रता नहीं 2 कक्षा की भी वो बात करें MA PhD की है? जिन्होंने कभी विद्यालय में जाकर कक्षा 1 की पढ़ाई नहीं करी हो, वो PhD की बात करें भैया तो शोभा नहीं देती। राधा तत्व वो है जिसे समझ पाना ऋषियों मुनियों महात्माओं के भी बस की बात नहीं है। हम भला क्या समझ सकते हैं और व्यर्थ की बकवास करने लग जाते हैं। श्री व्यास जी महाराज ने, व्यासदास जी महाराज ये बाद में अवतार हुए हैं, ये हमारी ब्रज की कथाएं हैं। कभी मौका मिला भक्तमाल की कथा में आपको ये सब विस्तार से सुनाएंगे। यानी कि व्यासदास जी ने हम पापियों के ऊपर कृपा करके इस गुप्त विद्या को खोल दिया और राधा नाम को हमें बांट दिया। इसीलिए आज हम लोग इस राधा नाम के सहारे अपने जीवन को बनाने चले हैं। व्यासदास अब प्रगट बखानत, व्यासदास अब बखानत, व्यासदास अब प्रगट बखानत, व्यासदास अब प्रगट बखानत। तारी भार में भार परम धन, श्याम मुरली में तेरत, जय श्याम मुरली में तेरत, सुमिरत बारंबार परम धन माता नाम हर परम धन, परम धन राधा नाम परम धन राधे 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 राधे
राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राजेश। मेरे प्रभु प्रेमियों, आज भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान को जैसे ही सामने देखा बड़ी प्रसन्नता हुई सबको। भगवान को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम किया। आज भगवान ने सब भक्तों को आशीर्वाद दिया है और आज प्रभु अपने धाम को पधारे हैं। माता भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एकदम तरुण हो गए, तीनों बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर। आज माता भक्ति पुष्ट हुई है, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ है। नारद जी महाराज को बड़ी खुशी हुई है, प्रणाम किया है माता भक्ति को और आज सब अपने अपने स्थान के लिए पहुंचे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार श्रीमद् भागवत की महिमा के 6 अध्याय पूर्ण होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब भागवत की मूल कथा में हम आप प्रवेश करें। भागवत, इसमें 4 अक्षर हैं। भासे कहेते खुल जात भाग जीवन के, गाके कहेते गुमान करे जात है। बाके कहेते बोध होएवा तत्व को, ताके कहेते परम तत्व मिले जात है। भागवत में 4 अक्षर हैं भगवत प्रेमियों। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से परम तत्व। जो हमारे जीवन में हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ उस परम तत्व की प्राप्ति करा दे, उनका नाम है भागवत। ऐसी भागवत की दिव्य कथा की रचना जब व्यास जी महाराज ने शुरू करी तो विचार आया, सबसे पहले मंगलाचरण में किसका नाम लें। किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। सोचने लगे कि यदि मैं किसी देवी का या देवता का नाम लेकर, थोड़ा नाम लेकर यदि मैं वंदन करता हूं, स्तुति करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मंगलाचरण करता हूं, तो हो सकता है कि यह ग्रंथ उसी संप्रदाय का होकर रह जाए। इसलिए व्यास जी महाराज विचार करने लगे, ऐसा कौन सा देवता है जिसे दुनिया का हर प्राणी मानता हो। क्योंकि जरूरी तो नहीं जो राम जी को मानने वाले हैं वो दुर्गा मैया की भी उसी भाव से सेवा पूजा करे, या जो दुर्गा मैया की सेवा साधक है वो भगवान भोलेनाथ की भी उसी भावना से सेवा करे। यदि हम भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं तो हो सकता है अन्य लोग न जाएं कि भैया ये तो शिव ग्रंथ है, शिव भक्तों के लिए है, शिव भक्त जाएं। और यदि कृष्ण का नाम लेकर वंदन करता हूं, हो सकता है अन्य देवताओं को मानने वाले न जाएं। तो व्यास जी ने इस ग्रंथ के प्रारंभ के मंगलाचरण में किसी का नाम लेकर वंदन नहीं किया, बल्कि उस दिव्य शक्ति का वंदन किया जिसे सारी दुनिया मानती है, सब मानते हैं। ऐसा देवता कौन है भैया? तो ऐसा देवता है सत्य। सत्य को हर कोई स्वीकार करता है। हमारी तुम्हारी तो चली क्या? जो समाज की निगाह में बुरे होते हैं, चोर, लुटेरे, डाकू आदि, हमारे लिए चाहे कैसे भी सही, आपस में सत्य का आचरण, सत्य का व्यवहार तो वो भी करते हैं। ओ भैया, ईमानदारी का हिस्सा तुम लो और ईमानदारी का हमें। तो सत्य को तो वो भी स्वीकार करते हैं,
इसलिए श्री वेद व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ के प्रारंभ में वंदन सत्य का किया। और यही कारण है कि यह जो प्रथम श्लोक है भागवत का, मंगलाचरण का, इस श्लोक के हमारे विद्वानों ने 108 अलग अलग अर्थ बताए। जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, इसी श्लोक से उन्होंने भोलेनाथ की आराधना की, मैया की स्तुति इसी श्लोक से करी, अन्य दुनिया की देवी देवताओं की स्तुति इसी श्लोक से करी है। और भैया हम तो अपने कन्हैया के चरणों के सेवक हैं, वृंदावन से आए हैं, इस श्लोक से अपने कन्हैया के चरणों का वंदन ही करेंगे, उन्हीं को प्रणाम करेंगे। आइए हम सभी इस कथा में कथा में प्रवेश से पहले इस दिव्य प्रसंग को ध्यान से सुने। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारथेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य थोड़ा समझते हुए चलेंगे। अस्य श्री कृष्णस्य जन्मादिर्भवति, जिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अवतार हुआ, और अवतार के साथ ही आदि शब्द भी जुड़ा है। अकेला जन्म नहीं कहा, जन्म आदि, यानी जन्म के साथ ही भगवान ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया अपने माता पिता को। आदि मतलब पूर्व वृत्तांतनु कथन, पूर्व की सारी बातें कि मुझे यहाँ से गोकुल में ले जाना, वहां से कन्या को ले आना, आदि आदि सब हमारे कृष्ण प्रभु ने अपने माता पिता को बता दिया। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, यतः अन्वयादि यानी अनुपश्चात आयात अगच्छत इतरत्र गोकुले। जो भगवान श्री कृष्ण जन्म के पश्चात माता पिता को बताकर सीधे गोकुल में चले गए, गोकुल में पहुंचे और चारथेषु विज्ञः स्वराट्, चा अर्थेषु माने कंस वंचनादिषु। जो भगवान श्री कृष्ण कंस आदि राक्षसों को मूर्ख बनाने में बड़े निपुण है, कुशल है, चतुर है। सुनी है आपने भागवत में कथा, कंस ने कैसी व्यवस्था करी थी। 10,000 सैनिकों को पहरे पे लगाया, जैसे ही बालक की रोने की आवाज हो मुझे बता देना। लेकिन 10,000 सैनिक सोते रह गए, वह लोहे के फाटक खुलते चले गए और भगवान श्री कृष्ण मथुरा कंस के जेल खाने में से गोकुल पहुंच गए। तो कंस वंचनादिषु अभिज्ञः निपुणः, बड़े निपुण हैं, बड़े कुशल हैं। स्वराट, स्वेषु गोपेषु राजते इति स्वराट। वो हमारे कृष्णचंद्र प्रभु अपने ग्वालों के साथ सुशोभित हुए। छोटी छोटी गायें छोटे छोटे ग्वालों के साथ में छोटे से हमारे श्याम सुंदर जब चलते हैं, उनकी अपूर्व शोभा होती है, अपूर्व शोभा होती है। और मुह्यन्ति यत् सूरयः, हमारे और कृष्णचंद्र प्रभु की लीलाएं इतनी दिव्य हैं प्रभु प्रेमियों कि हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है। अच्छे अच्छे महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी भी जिनकी लीलाओं में मोहित हो जाते हैं। अरे भैया छोड़ दो सबकी, ब्रह्मा जैसे भी गोता खा गए तो हमारी तुम्हारी तो चली क्या। 10वें स्कंद में कथा आती है ना कि भगवान के ग्वाले को बछड़ों को ही ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे। ब्रह्मा जी की भी बुद्धि जिन कन्हैया की लीलाओं में
भ्रमित हो जाती है। ऐसी दिव्य लीलाएं हमारे कन्हैया की। और मुह्यंत यत सूरय, अच्छे अच्छे जिसमें मोहित हो जाते हैं। दूसरा चरण इस श्लोक का, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। इस चरण में वंशी का चमत्कार कन्हैया की वंशी का चमत्कार बताया गया। जब हमारे प्रभु श्री कृष्ण अपनी मुरली को बजाते हैं, अपनी बंसी को बजाते हैं, तो जल में थल के और थल में जल के गुण आ जाते हैं। भगवत प्रेमी जनों, जब हमारे कन्हैया यमुना के किनारे उस चमकीली बालू में खड़े होकर कदम के वृक्ष के नीचे अपने उन अधरों पर मुरली को विराजमान करते हैं, जैसे ही निनाद करते हैं, प्रभु प्रेमियों, कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है कन्हैया की बंसी को सुनकर। ऐसी मुरली कन्हैया की। उसी बंसी को, उसी मुरली को चिलचिलाती धूप में यदि कोई आदमी सुन ले, कोई व्यक्ति सुन ले, तो उसे वह चांदनी, वह धूप चंद्रमा की चांदनी की तरह शीतल लगने लगती है, ठंडी हो जाती है। और यदि कोई उसी भगवान कृष्ण की वंशी को जब गिरिराज के पर्वत शिलाखंड सुनते हैं मेरे प्रभु प्रेमियों, तो वह पत्थर की शिलाएं उस बंसी के प्रभाव से जल की तरह पिघल जाती है, द्रवित हो जाती हैं, और जहां भगवान खड़े होते हैं वहीं उनके चिन्ह बन जाते हैं। आजकल के कुछ लोग जो पश्चिमी सभ्यता से बावले हो गए हैं, जब इन कथाओं को सुनते हैं तो काल्पनिक समझते हैं। ऐसे लोगों से हम कहते हैं, आइए हमारे ब्रज में, वृंदावन में, और आज भी प्रत्यक्ष देखिए, आज भी प्रत्यक्ष वह प्रमाण, वह चिन्ह आज भी है उस लीला के। जब हम ब्रज 84 कोष की यात्रा में जाते हैं, परिक्रमा के लिए जाते हैं, तो कामा के पास एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम है चरण पहाड़ी। जब आप वहां दर्शन करने जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कृष्ण तत्व क्या है। आज भी उन पर्वत शिलाओं में कन्हैया के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। ऐसे चिन्ह बने हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म स्पष्ट दिखाई देते हैं। आर्टिफिशियल अलग चीज होती है और सत्य अलग होती है। जहाँ गाय खड़ी है, गाय के पैरों के चिन्ह जहाँ बने हुए हैं, उसके बगल में ही कन्हैया के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। हजारों जगह तुम्हें ब्रज में कन्हैया के चरण चिन्ह मिल जाएंगे, आज भी पर्वतशिलाओं में। वो जब कन्हैया बंसी बजाते थे तब पत्थर पिघलते हैं। ऐसी बंसी का चमत्कार है। धामना श्वेन शरा निरस्त कुहकम, वो ऐसे परम ज्ञान संपन्न भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने वाले हैं। यानी हम अज्ञानियों के अज्ञान को मिटाने वाले हैं। हमारे अज्ञान को मिटाकर हमें अपनी शरण के योग्य बनाने वाले हैं। ऐसे सत्यम माने श्री कृष्णम, परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम, उन परम सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र को हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। किसी ने कहा, महाराज सत्यम का अर्थ श्री कृष्णम कैसे हो सकता है? तो मेरे प्रभु प्रेमियों, इस बात को हम नहीं कह रहे, इस बात के लिए स्वयं भागवत जी ही प्रमाण है। भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में जब श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य होता है, तब ब्रह्मा आदि सभी देवता आकर भगवान की स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। हे परम सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। सत्य केवल आप हैं, यदि कोई सत्य है तो आप हैं।
इसलिए भैया सत्यम का मतलब, सत्यम का अर्थ केवल श्री कृष्ण में ही हो। मेरे भगवत प्रेमी जनों, इस प्रकार भगवान सुखदेव ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बताया कि भागवत में धर्म की नहीं परम धर्म की चर्चा है। ये जो जीवन के हम धर्मों का निर्वाह कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें जीवन का जो परम धर्म है उसे नहीं भूल जाना चाहिए। मेरे भगवत प्रेमियों, तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया। भागवत क्या है? कोई पोथी कहते हैं, कोई किताब कहते हैं, कोई तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन वास्तव में भागवत का स्वरूप क्या है वो व्यास जी महाराज बताते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी क्या है? निगम माने होता है वेद। ऐसे समझिए, वेद रूपी कल्प वृक्ष है और उस कल्प वृक्ष का जो फल है वो है श्रीमद् भागवत। किसी ने पूछा, महाराज ये फल कैसा है? मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कसैला है? क्योंकि जरूरी तो नहीं हर फल मीठा होता हो। तो कहते हैं, बोले भैया फल का पारखी सबसे ज्यादा कोई माना जाता है तो वो होता है कौन? तोता। तो इन भागवत जी को भी सुखदेव जी के मुख का स्पर्श प्राप्त है, इसलिए सुखदेव जी के मुंह से निःसृत होने के कारण यह भागवत रूपी अमृतमय फल अमृत रस से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। किसी ने पूछा, महाराज वो तो ठीक है, लेकिन क्या करें? बोले पीबत भागवतम रसमालयम्। ऐसे इस भागवत रस को पी जाओ, इस भागवत कथा को पी जाओ। किसी ने कहा, महाराज ज्यादा भावना में बह गए क्या? एक तो आप कह रहे हैं कि भागवत फल है, और फिर जब करना क्या है तो कह रहे हैं पी जाओ। महाराज खाने की और पीने की स्थिति में अंतर होता है। फल खाया जाता है, पिया नहीं जाता। फिर आप फल को पीने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो समाधान देते हैं हमारे वृंदावन के संत महात्मा जन कि जो कथा हम इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दें उसे तो सुनना कहते हैं, लेकिन अत्यंत तन्मयता के कारण जो बात सुनी जाती है उसे सुनना नहीं अपितु पीना कहा जाता है, उसे पीना ही कहते हैं। अपने बच्चों को परीक्षा के समय पे हम बताते हैं कि नहीं कि बेटा भैया तू किताब को घोर के पी जाइयो। अब छोरा ज्यादा ही होशियार निकले, बाल्टी में पुस्तकें डाल के और घोल बना के पीने लगे तो आप क्या समझोगे? तूने तो अर्थ का ही अनर्थ कर लिया भैया। पीने का मतलब है बेटा ऐसे पढ़े इन किताबों को, इन पुस्तकों को कि जो ज्ञान इन पुस्तकों में है वह सारा ज्ञान तेरे हृदय में आ जाए। तो आपको भागवत कथा सुननी नहीं है। यहाँ पर व्यास जी ने ये नहीं कहा कि सुनिए, नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम्। इस रस रूप भागवत को प्रभु प्रेमियों आप पीजिए, पान करिए। ये जो दो कान है ना, इन कान रूपी पात्रों को संभालिए, क्योंकि ये कान परमात्मा ने केवल हमें इसीलिए दिए हैं ताकि हम इनसे प्रभु की दिव्य कथा सुन सकें। तो इन पात्रों को हम संभाल कर और गटागट इस रस को पीते जाएं, कथा को पीते जाएं। किसी ने पूछा, महाराज की एक बात और बता दो। क्या? बोले पिए भी तो कितनी बार? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, कितनी बार पिए? क्योंकि महाराज अब तो हमने बहुत सुन ली कथा, सबरे जन्मते सुनना है, सबरी कथा हमें याद है, तो कब तक हम कथा सुने? तो मेरे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी जी ने मानस में बड़ा सुंदर समाधान दिया है कि कथा को सुनकर यदि कोई व्यक्ति ये कह दे
कि हम कथा क्या सुने, वही व्यास जी वही रोज की कथा क्या रोज रोज सुनना, तो समझ लो वो कथा के रस को जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामचरित जे सुनत गाए, रस विशेष जाना दिन सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कृष्ण चरित जे सुनत भाई, रस विशेष जाना दिन जो राम कथा कृष्ण कथा को सुनकर ये कह दे क्या सुने, तो समझो उसने कुछ सुना ही नहीं। क्योंकि प्रभु प्रेमियों थोड़ा ध्यान देना, कोई भी कितनी ही अच्छी चीज क्यों न हो, यदि हम 2 4 6 बार सुन लेते हैं फिर उसे सुनने का मन नहीं होता। लेकिन आप स्वयं विचार करिए, हमारी कृष्ण कथा में और राम कथा में ऐसा क्या है कि हमारी तो चली क्या, हमारे न जाने कितने पूर्वज इन कथाओं को सुनते 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 भगवान के धाम को चले गए, और हमें भी सारा जीवन हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी कभी मन तृप्त होता है क्या? कभी नहीं। जब भी कथा होती है यही लगता है चलो चल के सुनिए, क्योंकि ये कथा है ही ऐसी, जब आप सुनोगे जब पढ़ोगे तभी तुम्हें एक नवीनता मिलेगी, नयापन इसमें मिलेगा। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री वेद व्यास जी महाराज ने जिस भागवत की रचना की है इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, और अब प्रथम स्कंद की कथा है। प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद कहते हैं, यानी भागवत की कथा का अधिकारी कौन है, भागवत की पूर्ण कृपा पाने का अधिकारी कौन है? जिनके हृदय से मत्सर निकल गया हो, जो निर्मत्सर हो गए हो, जिनके हृदय में हमेशा दूसरों के हित की भावना हो, ऐसे लोग भागवत के अधिकारी हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सानकारयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रा सममासत। आइए चलते हैं वहीं कहा, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा बैठे हैं। श्री सूत जी महाराज समाधान कर रहे हैं और सौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न किया है कि हम मानवों के लिए परम धर्म क्या है? पुंसामेकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। सभी लोग ध्यान से सुने, यही 6 प्रश्न हैं, मूल प्रश्न भागवत के, जिनके उत्तर में पूरी भागवत है। कागज पेन हो तो नोट कर ले, नहीं दिमाग में लिख ले। पहला प्रश्न, हम मानवों के लिए परम धर्म क्या है? क्योंकि भागवत में धर्म की चर्चा नहीं है, परम धर्म की। हमारा परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किया, सभी शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न किया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं?
कुछ लोग कहते हैं कि दैत्यों को, राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेते हैं भगवान, तो ये बात हमारे तक गले नहीं उतरती जी। क्योंकि मानस में लिखा है, प्रकृति विलास सृष्टि लय होई। जिन परमात्मा के भौं टेढ़ी कर देने मात्र से, केवल भौं के इशारे से भी, हल्के से इशारे से सारी दुनिया का जब प्रलय हो सकता है, तो क्या उन परमात्मा को इन राक्षसों को मारने के लिए आना जरूरी है? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई कहे महाराज तोप चली। क्या तोप चली? काहे को भैया? मच्छर मारे हुए। अरे मच्छर मारने के लिए तोप की क्या जरूरत है? जिन परमात्मा के छोटे से इशारे से सारी दुनिया मिट सकती है, फिर भला वो परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? वेद बीज ने अजन्मा कहता है, वह अजन्मा परमात्मा राम कैसे बना, कृष्ण कैसे बना? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 बताते हैं, कोई 12 बताते हैं, कोई 20, 22, 24, तो प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हैं? ये हमारा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है कि भगवान की मधुर कथाएं आप हमें सुनाएं। और छठवां प्रश्न है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्य धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुरोपेते धर्मः कं शरणं गतः। प्रभु भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरा पर धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो जिन परमात्मा ने अभी अवतार लेकर धर्म रूपी वृक्ष को बड़ा किया, आज भगवान के अपने स्वधाम जाने के बाद धर्मः कं शरणं गतः, वह धर्म अब किसकी शरण में रहता है? कहाँ है महाराज? ये हमारे 6 प्रश्न हैं, इनका हमें उत्तर देने की कृपा करें। सूत जी महाराज बोले कि हे सोनक जी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जो प्रश्न किए हैं समाज के कल्याण के लिए किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें जरूर उत्तर दूंगा। और भगवान सुखदेव को प्रणाम करके श्री सूत जी महाराज ने उत्तर दिया। कहा कि भाइयों, हमारे जीवन का परम धर्म क्या है? सुने सभी ध्यान से। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिः यदोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। चाहे जैसे भी, जिस कारण से, जिस उपाय से हमारा मन उन अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम रूप से लग जाए, बस यही हमारे जीवन का परम धर्म है। क्या? चाहे कोई भी उपाय अपना लो, जो तुम्हें रास्ता अच्छा लगे वो अपना लो, लेकिन उस रास्ते पर चलकर हमें भगवान श्री कृष्ण का निष्काम प्रेम मिल जाए, बस यही जीवन का परम धर्म है। देखो, हम जो सेवा पूजा करते हैं, भजन करते हैं, वो भगवान की पूजा सेवा 2 प्रकार की होती है। एक होती है सकाम और दूसरी होती है निष्काम। सकाम सेवा पूजा हम किसे कहते हैं? हमने भगवान की पूजा करी, आरती करी, कथा सुनी, कीर्तन किया, भजन किया, और बदले में इतनी लंबी लिस्ट ठाकुर जी के सामने रख दी कि महाराज हमारी बहू के छोरा है जाए, हमारी बहू हमारी बात माने, छोरा हमारी माने, दुनिया को सबरो पैसा हमारे घर में आ जाए, दुनिया की संपत्ति हमारे यहाँ आ जाए, हम ते बड़ो कोई नहीं रहे, जितनी मांग सके सब मांग ले।
तो ऐसी जो पूजा की जाती है उसे सकाम कहते हैं। लेकिन सकाम सेवा करते करते यदि हमारे जीवन में निष्कामता नहीं आई, भगवान का निष्काम प्रेम नहीं आया, तो समझ लो हमारी सेवा में कमी रह गई। देखो, जो सकाम सेवा करते हैं वो सेवा पूजा नहीं है, ये तो खुला व्यापार है जी, खुला व्यापार। कैसे? जैसे हम बाजार गए और बाजार में जाकर किसी मिठाई की दुकान पर से हमने 1 किलो मिठाई खरीदी और उस मिठाई का जो 200-300 रुपया मूल्य होता है वो हमने दुकानदार भाई को दे दिया। तो आप बताइए, क्या उस दुकानदार का कोई हमारे पे एहसान हो गया या हमारा दुकानदार कोई नहीं? वस्तु ली, उसका मोल चुका दिया। उसी प्रकार जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भजन करते हैं और जब बदले में मांगते हैं तो भगवान दे भी देते हैं। ले भैया, तूने कथा सुनी है, उसका ले। लेकिन कथा सुनी, भजन किया, उसके बदले मांगा, ठाकुर जी ने दे दिया, तो ये तो भैया व्यापार हो गया ना, अदला बदली हो गई। ये प्रेम कहाँ रह गया? ये तो व्यापार है। लेकिन सकाम के साथ जीवन में कुछ नहीं है, उससे तो अच्छा सकाम ही बना रहे। लेकिन सकाम सेवा पूजा करते करते हमारे मन में निष्कामता भी आनी चाहिए। यही भावना रहे, हे ठाकुर जी, जहाँ ले जाओगे वहाँ चले चलेंगे, जहाँ बिठा दोगे वहाँ बैठ जाएंगे, जो खिला दोगे वो खा लेंगे, जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे। हे कन्हैया, हम तो तुम्हारे हैं और हमें बस अपना बनाए रखना, इसे कभी मत भुला देना। भगवत प्रेमियों, एक बात और ध्यान देना, यदि हम भगवान की पूजा करके मांग लेते हैं तो शायद घाटे में रहेंगे, और यदि नहीं मांगते तो वो हमें इतना देंगे कि शायद हमारी झोलियां छोटी पड़ जाएं, हम संभाल भी न पाएं। इतने दयालु हैं, ऐसे दाता है हमारे कन्हैया। हम मांगेंगे अपने स्तर से और वो देंगे अपने स्तर से, और हमारे स्तर में उनके स्तर में बहुत अंतर है। हम मांगते भी क्या है, छोटी छोटी चीजें। एक ग्वारिया था, सुनिए, गाय भैंसे चराने के लिए जंगल में जाता था। इस ग्वारिया को आदत थी तमाकू खाने की, जो चूना वाली तमाकू है ना, चूना लगा के खाया करे, जो तमाकू खाता था। एक दिन जब जंगल में गया, दोपहर का समय हो रहा था, इसको तलब लगी। जैसे ही जेब में हाथ डाला तो तमाकू की पुड़िया तो मिल गई, लेकिन चूना नहीं था। अब क्या करे बेचारा? अब तो उसे घबराहट होने लगी, हे भगवान, अब चूना कहाँ से मिले? अब पहले तो उसने पूरे जंगल में देखा, भागता फिरा, ढूंढा, लेकिन कोई आदमी कहीं नजर नहीं आया, कोई नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते, भागते भागते जब यह परेशान हो गया, तो वही जंगल में एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ था, छोटा सा। उस मंदिर में गया, जाकर बैठ गया, सोचने लगा, हे भगवान, अब कैसे कहा होगा। और इतना सोचते सोचते इतनी इच्छा बढ़ गई कि यह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, और वहीं भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गया, लुढ़क गया। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। तुरंत सोचने लगे, देखो जी, जंगल में हमारा भगत ऐसे हमारे चरणों में पराए प्रकट हो गए। कहा, कहो भगत जी, खड़े हो जाओ, मांग लो क्या चाहिए। अब भगत जी बेचारे चूना की सोचते सोचते बेहोश भये, सो मांगे कहा। जैसे ही सुनी कि भगवान कह रहे हैं कि कछु मांगो, पड़े पड़े ही हाथ उठाए दिया, बोले कछु ना है, भगवान जी ने कछु ना दे दो। तो भगवान से मिलने के बाद भी हम छोटी मोटी चीजों में उस अवसर को गवा देते हैं। तो हम मांगेंगे भैया तो चूना में रह जाएंगे, और यदि देंगे वो तो अपने स्तर से देंगे, और इतना देंगे कि हम संभाल नहीं पाएंगे। भगवत प्रेमी जनों, तो कहते हैं कि हमारा मन निष्काम रूप से भगवान के चरणों में लग जाए, यही हमारे जीवन का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न था, सभी शास्त्रों का सार क्या है? इसका उत्तर आगे दिया जाएगा। उससे पहले तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान का अवतार लेने का जो मूल कारण है, मूल प्रयोजन है, वो अपने भक्तों को अपनी लीला दिखाना है।
जो उनके प्रेमी भक्त उनकी लीला में शामिल होना चाहते हैं और उसके बाद जो उनकी लीलाओं को सुनकर गाकर अपने जीवन को गुजार ले, इसलिए भगवान इस धरा पे आकर ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं और हमारे लिए एक आदर्श स्थापित करके जाते हैं। इसलिए परमात्मा का अवतार होता है। मेरे भगवत प्रेमियों, दूसरा प्रश्न था कि सभी शास्त्रों का सार क्या है। पांचवा प्रश्न था भगवान की मंगलमयी कथाएं क्या है। और छठवां प्रश्न था धर्म अब किसकी शरण में है। तो सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें इसका उत्तर भागवत के द्वारा दूंगा, भागवत पुराण के द्वारा दूंगा, क्योंकि यह भागवत की रचना व्यास जी ने इसीलिए की है कि ताकि प्राणी मात्र का कल्याण हो। अवतारों की गणना के बारे में भी बताया कि 24 अवतारों का वर्णन प्रामाणिक रूप से भागवत में है। उन अवतारों की चर्चा हम क्रमशः कथाओं के माध्यम से सुनते चलेंगे। समय की कमी के कारण मुझे कुछ कथाओं को प्रणाम करना पड़ रहा है। आइए, कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि व्यास जी ने भागवत की रचना करी वो इसीलिए, क्यों कि ताकि प्राणी मात्र का कल्याण हो। 18 पुराण बनाने के बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिली है, तब व्यास जी ने भागवत की रचना करी है नारद जी की प्रेरणा से। नारद जी ने 4 श्लोकों की मूल भागवत व्यास जी को दी और व्यास जी ने उसकी बृहद रचना अपने हृदय में की और उसके बाद जनक महाराज से प्रमाणित करवाकर, क्योंकि भागवत परमहंसों की संहिता है और सबसे पहले किसी परमहंस को ही दी जाए। अब परमहंस कौन है? तो ध्यान आया सुखदेव से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। लेकिन अपने बेटे की कोई पिता प्रशंसा करे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि अपने पुत्र की तो हर कोई प्रशंसा करता है, तारीफ करता है। तो महाराज जनक से यह प्रमाणित करवाया, यह परीक्षा दिलवाई कि सुखदेव जी ने काम क्रोध को जीता है या नहीं। सुखदेव जी के माथे पर सिकन भी नहीं आई, चिंता की लकीर भी नहीं आई और लौट कर जब आए हैं सुखदेव जी को व्यास जी ने भागवत प्रदान करी है। और वही सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है तब पधारे हैं और आकर ऐसी कथा सुनाई है प्रभु प्रेमियों कि 7 दिन में ही परीक्षित की मुक्ति हो गई, कल्याण। सौनक जी ने पूछा, महाराज परीक्षित कौन थे और इन्हें श्राप क्यों लगा? हम इस कथा को सुनना चाहते हैं। प्रभु प्रेमियों, तो कहते हैं श्री सूत जी महाराज, सभी ध्यान से सुने। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु प्रपोदरावेथ गदाभिमरसा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। उस दुर्योधन को भीमसेन ने गदा के द्वारा जंघाएं तोड़ डाली हैं दुर्योधन की। अश्वत्थामा आया है रात्रि में, दुर्योधन को दुखी देखा और उसका प्रिय करने के लिए यह अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में पांडवों को मारने गया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को, बालनवा का कर सके जो जग बैरी हो। जिनके रक्षक कन्हैया, जिनका रखवाला, जिनके रखवाले हमारे श्याम सुंदर हो, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को तो निकाल ले गए, लेकिन दुर्योग से
द्रौपदी के 5 पुत्र उस शिविर में आके सो गए, जिन्हें अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मार उनकी नृशंस हत्या कर दी। उनके सिर काट कर ले जाकर जैसे ही दुर्योधन को दिखाए, खुशी के मारे घिसटता हुआ आगे आया कि पांडव मारे गए, लेकिन जैसे ही सिर हाथ में लेकर क्रोध में भरकर जैसे ही ताकत लगाई है, वह सिर ऐसे फूट गए जैसे रसगुल्ला फूट जाता है। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते, ये पांडव नहीं हो सकते। मुझे लगता है तूने द्रौपदी के बालकों को मार डाला। अरे दुष्ट, तूने हमारे वंश को मिटा दिया, हमारा कुल मिटा दिया। यही तो बालक थे जो हमारे कुल को आगे चलाते। प्रभु प्रेमियों, अश्वत्थामा आज यहाँ से भागा है, लेकिन उस माता की स्थिति कौन कह सकता है। आज प्रातः काल जब द्रौपदी मैया आई है, अपने बालकों को जगाने के लिए जाकर शिविर में देखा कि पूरा शिविर रक्त से भरा हुआ है, रक्त भरा पड़ा है, खून ही खून चारों तरफ फैल रहा है। जैसे ही अपने बालकों की सिर विहीन लाश देखी, तो जिस प्रकार कोई गाय अपने बछड़े के लिए रंभाती है, ऐसे ही आज द्रौपदी रोई है। भगवत प्रेमी जनों, माता अपने जीवन के हर दुख को बर्दाश्त कर जाती है, हर दुख को सहन कर लेती है, लेकिन अपनी संतान के ऊपर आए बाल बराबर दुख को भी माँ सहन नहीं कर पाती, बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐसी उस माँ के सामने निरपराध 5-5 बालकों की सिर विहीन लाश पड़ी है। इसके दुख को कौन बता सकता है, कौन कह सकता है। द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही है, सारा नगर इकट्ठा हो गया। जो भी देखता है आंख में आंसू आ जाते हैं। अरे राम राम, इतना दुष्ट कृत्य ये कौन हो सकता है। मेरे प्रभु प्रेमियों, कभी अपने बालक को उठाती है, सीने से लगाती है, कभी दूसरे बालक को उठाती है, गोद में लिटाती है, बार 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 उन बालकों को अपने सीने से लगा रही है। जब इस प्रकार रोती माता द्रौपदी को पांडवों ने देखा, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अर्जुन को क्रोध आ गया और जोश में भरकर बोले, देवी चाहे जो भी हो, आकाश पाताल में जहां भी होगा तुम्हारे बालकों का हत्यारा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर भगवान को इशारा किया। रथ में बैठे हैं भगवान कृष्ण, सारथी बने हैं, और जैसे ही हवा के वेग से रथ बढ़ा है, अश्वत्थामा ने सोचा आज मुझे अर्जुन जीवित नहीं छोड़ेगा। रथ में बैठकर ये भागा, लेकिन कितना भागेगा, इसके घोड़े गिर गए, रथ के पहिए टूट गए, फिर भी यह पैदल भागा है। अर्जुन ने दौड़कर इस दुष्ट अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़कर रस्सियों में बांधकर अपने रथ में डाल लिया और लेकर पहुंच गए वहां जहां माता द्रौपदी अपने बालकों के उन शरीर को देखकर रो रही थी। रस्सियों में बंधे हुए अश्वत्थामा को ले जाकर पटक दिया। लो देवी, यह है तुम्हारे बालकों का हत्यारा, बताओ क्या दंड दें इसे। तुम कहो तो इसे जीवित शेर के सामने डलवा दिया जाए, तुम कहो तो जीवित जमीन में इसे जिंदा गाड़ दिया जाए, तुम कहो तो इसकी बोटी बोटी करके जानवरों को खिला दी जाए। लेकिन मेरे प्रभु प्रेमियों ध्यान दीजिए, हमारे कन्हैया, हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्रभु जिन्हें द्रौपदी को अपनी बहन कहते हैं, अपनी बहन मानते हैं, क्या उन द्रौपदी में कोई विशेषता नहीं होगी। देखिए आज द्रौपदी का चरित्र, अपने उन बालकों के सबों को छोड़कर द्रौपदी खड़ी हुई, रक्त रंजित पूरा शरीर हो रहा है, वस्त्र रक्त में भीगे हुए हैं, और अपनी झोली को फैलाकर अर्जुन से कहती है, स्वामी यदि आप देना ही चाहते हो तो इनको अभय दान दे दो, इन्हें मुक्त कर दो, इन्हें छोड़ दो। जैसे ही अर्जुन ने ये सुना, ये द्रौपदी क्या कह रही है, द्रौपदी ने कहा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ,
स्वामी आप भूल गए ये अश्वत्थामा कौन है? आपके गुरुदेव के पुत्र हैं ये। तुम्हारे गुरुदेव ने जो विद्या जो ज्ञान अपने इस औरस पुत्र को नहीं दिया, अपने बालक को नहीं दिया, जो ज्ञान तुम्हें प्रदान किया तुम्हें दिया है। ऐसे उस गुरु की ये संतान है। तुम्हारी गुरु माता गौतमी अपने पति के युद्ध में भगवत प्राप्ति के बाद भी, वीर गति के बाद भी केवल पुत्र मोह के कारण सती नहीं हो पाई थी। आज मैं अपने बालकों के लिए जैसे रो रही हूं, आज जब तुम इन्हें मार दोगे और कल जब इसी प्रकार पुत्र के वियोग में तुम्हारी गुरु माता गौतमी रो रही होगी, किस मुंह से जाकर उन्हें सांत्वना दोगे? कैसे जाकर उन्हें समझाओगे? किस मुंह से उनके सामने जाओगे? और दूसरी बात, यदि अश्वत्थामा के मारने से मेरे बेटे जीवित हो जाए, बेशक मार दो, लेकिन ये भी मर जाए और मेरे बेटे भी जीवित नहीं हुए तो एक माँ का दुख एक माँ ही समझ सकती है। आज मेरे ऊपर क्या बीत रही है ये मैं भली भांति जानती हूँ। इस दुख से कोई और परिचित ना हो स्वामी, बस मैं तो इसीलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। कन्हैया खड़े खड़े सारे दृश्य को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। युधिष्ठिर जी से अर्जुन ने पूछा भैया क्या करे? युधिष्ठिर जी बोले मुझे लग रहा है द्रौपदी सही कह रही है। भीमसेन को क्रोध आ गया, खड़े होकर आ गए, बोले अर्जुन तू करता है तो कर दे, नहीं तो अभी इसे पलक झपकते में मार डालूंगा। नकुल सहदेव ने भी यही कहा, लेकिन अर्जुन तो कन्हैया के सहारे चलते हैं ना। कन्हैया की तरफ देखा, प्रभु आप कुछ सलाह दीजिए ना, मैं क्या करूं? तो आज भगवान ने समाधान किया है। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आततायैव धारहणा। अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कोई कैसा भी हो कभी मारा नहीं जाता, उसका शारीरिक वध नहीं होता, लेकिन आतताई चाहे जो भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वो छोड़ा नहीं जाता। भीमसेन बोले कन्हैया कभी तो सीधे बोल लिया करो है? अरे तुम्हारा नाम टेढ़ो कन्हैया, तुम्हारे काम टेढ़े, तुम पूरे टेढ़े, तुम्हारी चितवन टेढ़ी, खड़े हो जाओ तो 3 जगह से टेढ़े। कन्हैया कितने टेढ़े हो तुम, कभी तो सीधा बोलो है? इस बात का क्या मतलब है कि मार भी दो और छोड़ भी दो, और छोड़ो भी मत और मार भी दो? कन्हैया ऐसा संभव है क्या? कन्हैया मुस्कुरा के बोले दादा अभी देखना अर्जुन को क्या करेगा। भगवत प्रेमी जनों, अर्जुन समझ गए कन्हैया क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में चाहे कितना ही बड़े से बड़ा दुख मिल जाए, आप आदमी को चाहे आप भले ही मार डालें, जब आप मारोगे तो एक बार मरेगा, लेकिन किसी इज्जतदार आदमी का, सम्माननीय व्यक्ति का भरे समाज में अपमान हो जाए तो जब जब वह अपने उस अपमान को याद करेगा तब तब मरेगा, तब तब उसकी मौत होती है। अभी मरोगे तो एक बार मरेगा। अर्जुन समझ गए कि ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं होता। उसी समय दौड़ के जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, आज केस मुड़वा दिए, आज मूंछ कटवा दी, और जो माथे पर ब्रह्म तेज की मणि थी उस मणि को भी निकाल लिया और धक्का देकर शिविर से भगा दिया। मेरे प्रभु प्रेमियों, अश्वत्थामा को आज इन पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन नहीं। जाकर अपनी कुटिया में सोचने लगा इन पांडवों ने मेरा इतना अपमान किया, इनके वंश में कोई पान देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अरे बचाई कौन है? ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो मैंने मार दिए। तभी याद आया, ओहो मैंने सुना है कि जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा गर्भवती है, एक वही संतान है जो इस वंश को आगे बढ़ाएगी, इस वंश को आगे ले जाएगी।
और उस गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया। मेरे प्रभु प्रेमियों, आज हमारे श्याम सुंदर पांडवों को विजय दिलाकर लौट के अपने नगर जा रहे हैं, द्वारिका। रथ में बैठने ही वाले थे, तभी सामने से देखा कि कोई स्त्री सफेद कपड़ों में लिपटी हुई रोती आ रही है, चिल्लाती आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि मां, हे कन्हैया, हे केशव, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो प्रभु। ये अग्नि के समान बाण मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। हे कन्हैया, हे मेरे स्वामी, इस यह बाण यदि मुझे मार डालेगा तो कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन कन्हैया, आज मुझे तो ये बुरा लग रहा है कि लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे। कन्हैया, लोग तुम्हारी भक्त वत्सलता पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। कैसे भक्त वत्सल है कन्हैया, कैसे भक्तों के रक्षक हैं हमारे कृष्ण। जिन पांडवों के साथ 24 घंटे रहे, उन पांडवों के वंश में कोई भी नहीं बचा। कन्हैया, मेरी तो मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन मेरे पति ने वीर गति पाई थी। मैं तो अपने पति के साथ सती भी हो जाती, लेकिन यही बालक था, यह संतान थी जिसके कारण मैं सती नहीं हो सकी। और भगवान, यदि यह बालक भी जीवित नहीं बचा तो लोग प्रभु आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, जो आपके भक्तों से कदापि बर्दाश्त नहीं होगा, जो आपके सेवकों से कभी सहन नहीं होगा। इसलिए हे प्रभु, इस बालक की रक्षा करो, यही वह बीज है जो इस वंश को बढ़ाएगा। कन्हैया ने जैसे ही उत्तरार्थ ये शब्द सुने, क्रोध में आ गए। बोले, मुझे नहीं पता था कि गुरुपुत्र का इतना निकृष्ट कर्म हो जाएगा, और आज उस लीलाधारी ने ऐसी लीला करी। उत्तरा से कहा, बेटी, तुम अपने मन में मातृभाव लाओ। जैसे ही माँ की तरह सोचा, तुरंत अंगूठे के बराबर रूप बनाकर भगवान श्री कृष्ण आज इस उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जैसे ही गर्भ में गए हैं और जब अपनी उस गदा को, कौमोद की गदा को घुमाया है, व्यास जी महाराज समाधि में जब दर्शन करते हैं तो लिखते हैं कि सुदर्शन, ऐसा लग रहा है कि जैसे सुदर्शन चक्र से भगवान ने ब्रह्मास्त्र से उस गर्भस्थ बालक को बचाया। लेकिन नहीं, आज अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान इतने बेहवल हो गए कि उन्होंने अपनी गदा को ही सुदर्शन बना दिया और उस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटना पड़ा। मेरे भगवत प्रेमी जनों, मेरे देश में एक से एक महान माताएं हुई हैं जिन्होंने ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों को जन्म दिया है। ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने स्वयं परमात्मा को भी अपने आंगन में नाचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ उत्तरा कितनी भाग्यशाली है, कितनी भाग्यशाली है, जिसके गर्भ में पहले से भगवान का एक भक्त विराजमान है, और आज स्वयं भगवान भी जिसके गर्भ में पहुंच गए हो, उस माता के समान कौन धन्य हो सकता है। भगवान ने उस बालक की रक्षा करी है। मेरे प्रभु प्रेमियों, यही बालक जब पैदा हुआ है, पैदा होते ही चारों तरफ देखने लगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो चारों तरफ देखने के कारण परितः इक्षति इति परीक्षितः, उस बालक का नाम परीक्षित रखा। वह ढूंढ रहा है अपने रक्षक को, अपने रखवाले को, अपने हितैषी को। आज जब भगवान के पास खबर पहुंची तो कन्हैया भी आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। जैसे ही कन्हैया को आज इस बालक ने देखा, खिल खिला के हंसने लगा। बार बार कन्हैया को देखते हैं, मन में सोचते हैं यही तो है जिन्होंने मुझे बचाया था, जिन्होंने मेरी रक्षा करी थी।
युधिष्ठिर जी समझ गए, हो इतने दिनों से श्याम सुंदर ये तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जब से पैदा हुआ है टुकुर टुकुर करके ऐसे ही देखता रहता है। आज ये मुस्कुराया है तुम्हें देखकर। भगवान ने उनके सिर पे हाथ रखा। मेरे भगवत प्रेमी जनों, आज भगवान अपनी द्वारिका के लिए गए हैं और इधर समय पंख लगाकर उड़ने लगा। बालक परीक्षित थोड़े बड़े हुए, भगवान के लीला स्मरण का समय आया। अर्जुन वहां घूमने गए थे। भगवान कृष्ण आज जब अपने स्वधाम को जा रहे हैं तो अर्जुन को यह सूचना दी है और कहा है, भैया तुम हमारी पत्नियों को ले जाना। कृष्ण के बिना कृष्ण के भक्त एक पल भी नहीं रहना चाहते, एक पल भी नहीं जीना चाहते। आज अर्जुन भगवान के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रभु की आज्ञा की अवहेलना भी तो नहीं कर सकते। आज कृष्ण पत्नियों को लेकर जैसे ही अर्जुन निकले हैं, मेरे प्रभु प्रेमियों, उन अर्जुन को जंगल में रहने वाले भीलों ने लूट लिया। कितना अचंभा है, हम कितना अभिमान करते हैं। अरे जरा सा पैसा क्या आ गया, हम बड़ों से ढंग से बात करना भूल जाते हैं। जरा सा पद प्रतिष्ठा क्या मिल गई, लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझने लगते हैं। लेकिन भैया समय से बड़ा बलवान कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। ये वही अर्जुन है जिन्होंने अपने गांडीव धनुष से महाभारत के युद्ध में लाखों वीर योद्धाओं को वीर गति प्रदान कराई थी। ये वही अर्जुन है जिन्होंने अपने युद्ध कौशल से स्वयं भगवान महेश्वर को भी संतुष्ट कर दिया था। आज उस अर्जुन को असहायों की तरह भीलों ने लूट लिया, भीलों ने लूट लिया। इसीलिए कहते हैं, अर्जुन तेरो कहा बड़ो, समय बड़ो बलवान, भील न लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बात। इसलिए प्रभु प्रेमियों, यदि हमारे जीवन में संपन्नता है और धन है तो उससे हम सदुपयोग करें। आज भगवान स्वधाम पधारे हैं। पांडवों ने भी उसी समय अर्जुन से समाचार पाते ही परीक्षित को गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं स्वर्ग आरोहण के लिए चले गए। धीरे धीरे करके वो भी भगवत धाम को पहुंचे हैं। राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे हैं। इरावती नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ है। जन्मेजय आदि 4 बेटे हो गए हैं। आधी उम्र बीत गई है। अभी अपना जीवन संत सेवा में लगाते हैं, आश्रमों में जाकर सेवा करते हैं। एक दिन राजसूय यज्ञ के समय इन महाराज परीक्षित की भेंट कलयुग से हुई। कलयुग को महाराज परीक्षित ने मारना चाहा, लेकिन ये चरणों में गिर गया। परीक्षित ने इसे अभयदान दिया और कहा, मेरे राज्य से चले जाओ। लेकिन कलयुग ने कहा, महाराज मेरा नंबर है, अब मैं रहूंगा यहाँ। तो भगवान बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु प्रेमियों, आज कलयुग को 4 स्थान परीक्षित ने दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। भैया तुम इन 4 जगह जाकर प्रेम से रहो। जहाँ जुआ खेला जाता हो, ध्यान रखना, वहाँ कलयुग रहता है। ये कलयुग को स्थान परीक्षित ने दिया है। पानम, जहाँ मदिरा पान लोग करते हैं, शराब पीते हैं, वहाँ कलयुग रहता है। जो लोग वैश्यागामी होते हैं, चरित्र से हीन होते हैं, वहाँ कलयुग का वास होता है। और शून्य कहते हैं हिंसा, जहाँ लोग जीवों को मार के खा जाते हैं, हिंसा करते हैं, उन घरों में भी कलयुग का वास होता है। कली का मतलब होता है कलह, अशांति, उपद्रव। और जहाँ कलयुग होगा वहाँ अशांति जरूर होगी, कलह जरूर होगी। यही उन घरों के लक्षण है। मेरे भगवत प्रेमियों,
कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित की बुद्धि पर कुछ असर हुआ और आज इन्होंने अपना राज्य कोष देखा, जिसमें एक सुंदर से बक्से के अंदर मुकुट रखा देखा। पता न करके उस मुकुट को पहन लिया और ये मुकुट था जरासंध का। जरासंध पापी राजा था। उस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। जिस राजा ने आज तक कभी चींटी नहीं मारी, वो परीक्षित शिकार खेलने जाते हैं, सैकड़ों जीवों को मारकर समीक ऋषि के आश्रम पर जाकर पानी मांगते हैं। लेकिन महात्मा समाधि में थे, कुछ ध्यान नहीं दिया। सोचने लगा शायद यह मेरे ऊपर प्रभाव जमाने के लिए झूठ मूठ आंख बंद करे बैठे। एक मरा हुआ सर्प लाकर इस राजा ने डाल दिया। भगवत प्रेमियों लौटकर पहुंच गए अपने राज्य में। महात्मा जी के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। इन्होंने कौशिकी नदी में नहाते हुए बालकों से सुना कि श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में कोई राजा सर्प डाल गया है। इस ब्राह्मण बालक को क्रोध आ गया और कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और कौशिक्या पौपस्परस्य वाग वज्रम विसर्ज, जल लेकर वाणी रूपी वज्र चलाया कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग काट लेगा। प्रभु प्रेमियों, श्राप देकर जब पिता के पास गए हैं, पिता को बहुत दुख हुआ और समीक ऋषि ने एक शिष्य को भेजा परीक्षित के यहाँ। परीक्षित अपने महल में जाकर उस मुकुट को उतार कर रखे ही थे। जैसे ही कलयुग हटा, तुरंत उन्हें याद आया, ये मैंने क्या कर दिया। जो मस्तक हमेशा संतों के चरणों में रखा रहता था, जो हाथ हमेशा संतों की सेवा के लिए उठते थे, उन हाथों से आज मैंने महात्माओं का अपमान कर दिया। हे भगवान, मेरे ऊपर मेरे पुत्र, स्त्री और राज्य सहित इसी समय बिजली गिर जाए, हम नष्ट हो जाएं, ताकि आगे से कोई कभी किसी संत का अपमान न करे। इतना विचार कर रहे थे कि तभी बालक पहुंचा और जाकर उस बालक ने महाराज परीक्षित से कहा, महाराज, हमारे गुरुपुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव ने कहा है आप अपने कल्याण का साधन कर लें। भगवत प्रेमियों, उसी समय राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और शुक्रताल क्षेत्र में पहुंचे हैं, गंगा के किनारे बैठ गए हैं। जैसे आंख बंद करी है, हजारों महात्मा आ गए हैं। भृगु वशिष्ठ च्यवनम मेधातिथि देवल देवरात गौतम भरद्वाज अष्टनेमी छाया सुबजाजलि जहनु, सब महात्मा पधारे हैं और आकर राजा परीक्षित को सभी समझा रहे हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज, आज उस ऋषि पुत्र का श्राप मेरे लिए वरदान हो गया, क्योंकि यदि मुझे श्राप नहीं मिला होता तो इतने दिव्य निर्मल महात्माओं के दर्शन एक समय में मुझे कभी नहीं मिले। लेकिन महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ, मेरे पास केवल 7 दिन है, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। भगवत प्रेमियों, तो कोई महात्मा कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, किसी ने दावे के साथ कोई बात नहीं बताई। उसी समय क्या घटना घटी कि जो भगवान सुखदेव परमात्मा की समाधि में बैठे थे, उनकी समाधि में आवाज आई, सुखदेव चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। और मेरे प्रभु प्रेमियों, आज सुखदेव जी महाराज उस सभा में पधारे हैं। जैसे ही सुखदेव जी आए हैं, कहते हैं कैसा दिव्य स्वरूप है भगवान सुखदेव का। घुटने तक भुजाएं हैं, लंबे लंबे बाल हैं, माथे पर ब्रह्म तेज है। उम्र कितनी है? 82 वर्षम, यानी 8-8-2 बार। किसी ने कहा महाराज 8-8-2 यानी 16 ही तो होते हैं, 16 वर्ष भी तो कह सकते थे, लेकिन 16 वर्ष इसलिए नहीं बताए क्योंकि 16 वर्ष का बालक अपना पराया भला बुरा सब समझता है। सुखदेव जी महाराज का शरीर 16 वर्ष के जैसा है, लेकिन उनका मन 8 वर्ष के बालक की तरह है।
हमेशा भगवान राधा कृष्ण के ध्यान में निमग्न रहने वाले भगवान सुखदेव को जब देखा, सब महात्मा खड़े हो गए, सबने खड़े होकर स्वागत किया और कहा, राजन अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति हो गई। आज उल्टी गंगा बह गई राजन, प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं चलकर प्यासे के पास आया है, तेरी मुक्ति कोई नहीं रोक सकता। सुखदेव जी महाराज आकर विराजमान हुए हैं। राजा परीक्षित ने खड़े होकर उनके चरणों में अपना माथा रख दिया, प्रणाम किया और उनका पूजन करने लगे हैं। मेरे प्रभु प्रेमियों, भागवत के प्रधान वक्ता, प्रधान आचार्य भगवान श्री सुखदेव जी महाराज हैं। हमारी इस कथा पांडाल में प्रभु पधारे हैं, व्यासपीठ पर आकर विराजमान हैं। सुनाने वाला शरीर चाहे जो भी हो, बोलने की प्रेरणा, बोलने की क्षमता, बोलने की शक्ति, बोलने की बुद्धि हमें यही प्रदान करते हैं। भागवत के प्रधान आचार्य भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आप भी हमारे साथ प्रेम से 2 शब्द भगवान सुखदेव के लिए बोलें, प्रेम से उन्हें भावना से प्रणाम करें, अपनी वाणी के पुष्प उन्हें चढ़ाएं और प्रार्थना करें, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उसी प्रकार यह भागवत की दिव्य कथा हमारे हृदय में आ जाए, हमारे ऊपर भी कृपा करें। इसी भावना से आइए सभी लोग प्रेम से सुखदेव भगवान को प्रणाम करें और ठाकुर जी की दिव्य झांकी का दर्शन करें। हरि कथा सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी वही विमल भागवत वाणी। तुम घट घट अंतर्यामी वही विमल भागवत वाणी। प्रभु दर्श कराने वाले हर दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम तुमको। हरि कथा सुनाने वाले प्रभु कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको बोलिए सुखदेव भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज आकर विराजमान हो गए हैं और राजा परीक्षित को बड़ा दिव्य उपदेश दिया है। यह कथा हम कल समय से सुनेंगे।